श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन से कभी ना डरे, जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। गीता में लिखा है, अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यह कुदरत का नियम है। जब भी मन उदास हो, आंखों में आंसू हो, तो यह बात याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और सदैव साथ रहेंगे। किसी को देखकर या किसी के प्रभाव में आकर अपनी सोच, बोल, कर्म कभी खराब न करें, क्योंकि इनसे ही हम अपने नवीन भाग्य का निर्माण करते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। भगवान जानते हैं कि आपने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए, आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखें। जब तक मनुष्य की बुद्धि में मोह रहता है, तब तक मनुष्य को किसी भी चीज पाने की चाह और खोने का भय बना रहता है। परंतु मोह का अंत होने से मनुष्य द्वंद्वों से मुक्त होकर वास्तविक जीवन का आनंद ले पाता है। छीनकर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। खुद की कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जीवन एक बड़ी यात्रा है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ सबको बदलते देखा है, पर हे कृष्ण, तेरी शरण में आने के बाद वक्त को खुद बदलते देखा है। किसी का बुरा करके खुद का अच्छा होगा, ये कभी मत सोचना। एक बारी वक्त साथ देगा, कर्म नहीं। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। पहले अपने को ही उचित मार्ग में लगाए, बाद में दूसरों को उपदेश दें। इस तरह क्लेश नहीं होगा। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई आपसे रिश्ता रखेगा। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म करने पर अधिकार है, कर्म के फल पर नहीं। इसलिए तो कर्म के फल की चिंता मत कर और तेरा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपने छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। जो इंसान दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वो हकीकत में अपनी ही बुराइयों को दूसरों में तलाश रहा होता है। इस संसार की कोई भी समस्या आपके मन की शक्ति से कभी बड़ी नहीं होती। खुद से प्यार करो और खुद का सम्मान भी करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। शांत बने रहो, तुम्हारा भी समय आएगा, क्योंकि समय हर किसी को समय देता है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार, व्यवहार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वह महसूस करता है। जिंदगी खुशियां भी देती है, मगर नजर सिर्फ तकलीफें आती है। जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग संभाल पाते हैं। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। आमतौर पर जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें ही लोगों द्वारा सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जाती है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता,
किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। अभिमान तब आता है जब हमें लगता है हमने कुछ काम किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जो खो चुके उसे भूल जाओ, और जो पाना चाहते हो उसे हासिल करने के लिए काम करो। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन शांति भंग ना हो पाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही ना हो। कितनी अजीब बात है, जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई भूल जाते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सुखा नहीं सकती। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होंगे और झूठ बोलने से फासले। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, वरना अपने भी पराये हो जाते हैं। दुनिया में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने वक्त पर। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खुद की बुराइयां भी सुनना जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफें सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिंदगी में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं। माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते। हे अर्जुन, मैं अपने कर्मों से बंधा हुआ नहीं हूं, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।